जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अद्भुत व्रत की जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र, सबसे फलदायी और सबसे सरल व्रत माना गया है। और ये व्रत है एकादशी का व्रत। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है, एकादशी के दिन आखिर हम क्या खा सकते हैं? कौन से फल, कौन से आहार, क्या बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं खानी चाहिए? आज मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही इजी तरीके से और घर में दैनिक उपयोग होने वाली चीज़ों के साथ ही पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, व्रत के अंदर आपको क्या खाना चाहिए या एकादशी में क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और एकादशी का दिन पूरा कैसे बिताना है। व्रत के बीच में प्यास या कमजोरी लगे तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारे विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर व्रत रखने वालों के पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। कई शास्त्रों में ये लिखा है कि एकादशी के दिन किया गया उपवास हजारों यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य देता है, और तभी कहा गया एकादशी व्रत करे जो कोई हरि कृपा पावे सो कोई। दोस्तों, अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर कि व्रत के अंदर क्या खाना चाहिए। तो व्रत के अंदर आपको फलाहार करना चाहिए, जैसे कि आपको केला, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, नारियल पानी, सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, अंजीर, काजू, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फलों में नमक ना मिलाएं। अगर चाहें तो थोड़ा सा काला नमक उपयोग कर सकते हैं, वैसे आप नमक अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ है कूटू और राजगिरी का आटा। देखिए, एकादशी में गेहूँ, दाल, चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन आप ये आटों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा का आटा। इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आटा यूज कर सकते हैं। इनसे आप पूड़ी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, लेकिन तेल हल्का रखिएगा और ताज़ा बनाइएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो है साबूदाना। एकादशी का सबसे लोकप्रिय आहार है साबूदाना। साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के बड़े, साबूदाना की खीर, दही साबूदाना मिक्स बाउल, तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इनमें आप सेंधा नमक ही डालें, जो आप रेगुलर नमक यूज करते हैं वो ना डालें। और फिर आती है चौथी चीज़, आलू। सबसे आसान और झटपट बनने वाला साधारण उबला आलू, जीरा आलू, आलू की सब्जी, ये सब आप सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं। आप दूध और दही भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, छाछ है। छाछ आपको बिना मसाले की लेनी है। मखाने की खीर ले सकते हैं आप। दूध, केला, मखाने का स्मूदी जैसा मिश्रण आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी आपको व्रत में काफ़ी ऊर्जा देगा। मखाना खा सकते हैं आप, मखाना आप भून कर भी खा सकते हैं, मखाने की खीर भी खा सकते हैं, मखाने के कटलेट भी आप खा सकते हैं सेंधे नमक के साथ। आप मूंगफली भी खा सकते हैं, मूंगफली, नारियल, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें भी आप खा सकते हैं। ये आपके शरीर को ऊर्जा भी देंगी और आपको हेल्थी भी रखेंगी। तो भुनी हुई मूंगफली भी खा सकते हैं आप, या नारियल की गिरी है, किशमिश है, बादाम, काजू, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा, आप सेंधा नमक जो है, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। देखिए, एकादशी में साधारण नमक बिल्कुल मना होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही खाया जाता है। दोस्त, अब आते हैं इस सवाल पर कि एकादशी में क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये हिस्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। देखिए, गेहूँ, चावल, दालें, राजमा, छोले, सेवई, बेसन, मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट, तंबाकू, बाहर का खाना, एकादशी का व्रत पवित्रता का प्रतीक होता है। जो चीज़ पाचन को भारी करे वो वर्जित होती है। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल अवॉइड करें एकादशी के दिन। और एकादशी का दिन पूरा आपको कैसे बिताना है, चलिए अभी ये जान लेते हैं। देखिए, आहार तो ठीक है, लेकिन व्रत का सही फल तभी मिलता है जब आप पूरा दिन एक सही क्रम में बिताएं। मैं आपको एक पूरा डे रूटीन बता दे रही हूँ, आप उस तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक का।
समय जो कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहन स्नान करना है सबसे पहले, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। अब 8 से 10 बजे के बीच में आप फलाहार ले सकते हैं। हल्का फलाहार लीजिएगा, जैसे फ्रूट बाउल है या नारियल पानी है या फिर मखाने वगैरह हैं, ये आप ले सकते हैं। फिर 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल में चला कर रख दीजिए और आप सुन लीजिए, या श्री हरि स्तुति आप कर सकते हैं, गीता का कोई अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अगर ये सब आप खुद नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में चला के रख दीजिए, सबसे आसान उपाय है, आप उसको आराम से सुनिए। फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको साबूदाना की खिचड़ी खानी है। अगर आप खाना चाहते हैं तो साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, कुट्टू की पूड़ी या आलू खा सकते हैं आप, या फिर आप दूध या फल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोपहर में सोना नहीं है। एकादशी के दिन दोपहर में सोना मनाही होती है, इससे पुण्य कम हो जाता है, तो दोपहर में बिल्कुल भी ना सोएं। अच्छा, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको दीपक जलाकर विष्णु भगवान की आरती करनी है, तुलसी पर दीपदान करना है। अब रात के आहार की बात करते हैं, तो रात का आहार आपको बहुत हल्का रखना है, जैसे 1 गिलास दूध पी लिया या थोड़े से फल खा लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, व्रत के बीच में प्यास या कमजोरी लगे तो क्या करें। देखिए, ग्लूकोज आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको पानी पीना है, या आप नारियल पानी पी सकते हैं या गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर कोई गर्भवती है, बहुत बुजुर्ग है या बीमार है तो केवल फलाहार वाला हल्का व्रत रखें, पूरा उपवास जरूरी नहीं है। दोस्तों, एकादशी व्रत का आध्यात्मिक फल क्या होता है, आइए आप वो जान लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी पाप को नष्ट करती है, मन की अशांति को दूर करती है और घर में सुख समृद्धि की वर्षा करती है। जो भक्त सच्चे भाव से थोड़ा सा भी व्रत करता है, भगवान विष्णु उसे उसका परिणाम अवश्य देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। अगर आप इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाते हैं तो जरूर आपके घर, आपके मन और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और हरि कृपा का प्रकाश फैलेगा। इसकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, अगर उनका सवालों का जवाब आपको मिल गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।